हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। पिछले वीडियो में हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था। आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था किस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमाचल तक पहुँचते पहुँचते किस तरीके से वो रेनफॉल अकर करता है। लेकिन अब मैंने आपको ये बताना है कि किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉर्म होता है। जो ये मेडिटेरियन रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है, वो क्यों हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और मैक्सिमम आप लोग अवेयर होंगे इस स्ट्रक्चर से। ये पोलर सेल, फेरल सेल एंड हार्डली सेल। तो आपको पता है ये जो आप लाइन देख रहे हैं मेन, दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर के नियर बाय ये क्या होता है, ये साइकिल्स क्रिएट होती है। तो ये बेसिकली एयर सर्कुलेशन हो रही है यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अभी जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो वार्म एयर है वो क्या है, वो राइज कर रही है। दिस रेड कलर में जो ये रेड कलर का जो एरो है, दैट इज द वार्म एयर राइजेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास आपको पता है इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। यू नो तो ये क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं एयर राइज कर रही है। अब जैसे ये राइज करिए तो एक लेवल तक जब ये ऊपर पहुंचेगी, हाई ऑल्टीट्यूड पर पहुंचेगी, तो ये ऑलमोस्ट ये क्या करेगी, सिंक करेगी। सिंक भी करेगी और डिसेंड नीचे की तरफ आएगी। ओके, अब परे से क्या हो रहा है, दूसरी तरफ से जो कूल एयर है वो पोलार रीजन की आ रही है। ओके, ऊपर से पोलार रीजन की आ रही है, यहाँ से समझ लीजिए आप। ओके, यहाँ इक्वेटर से ऊपर आई, ओके, राइज हुई वार्म एयर, और उधर पोलार रीजन से कूल एयर आ रही है। वही ये चीज़ है, जो इक्वेटर से वार्म एयर राइज हो रही है, और पोलार रीजन से ये क्या हो रही है, कूल एयर आ रही है। ओके, इट इज़ कमिंग डाउन। तो अब क्या होगा, जो ये वार्म एयर है एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच के ये ऑब्वियसली कूल होने लगेगी। तो ये क्या होगी, ये जो ये कूल एयर है और यहाँ की वार्म वार्म एयर है इक्वेटोरियल रीजन से आ रही है, जो वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे। ओके, जब भी कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद क्या होगा, ये लोग सिंक करेंगे। जब भी नीचे सिंक करेंगे तो ये जो एयर आएगी ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक तो ये जाएगी इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, दूसरी मूव करेगी पोलार रीजन की तरफ। ओके, तो ये ऐसे ही एयर सर्कुलेशन में पैटर्न क्रिएट होता रहेगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब ये वार्म एयर, दिस वार्म एयर फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, इट कम्स हेयर, एंड देन द कूल एयर फ्रॉम द पोलार रीजन व्हेन इट कम्स हेयर, ये दे टुगेदर कोलाइड, एंड आफ्टर द कोलिजन, जब कोलिजन हो जाएगा, a certain disturbance is created, and this disturbance is known as वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये एक तरह की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो ये जो सेल टोटल बना है वो इस एरिया में बना है। ये जो सेल्स बने हैं यहाँ पे बने हैं ये। तो यहाँ पे कोलाइड होके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यदि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल क्रिएट। तो ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ओके, वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं साइक्लोन स्टॉर्म आएगा वो। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, अब ये डिस्टर्बेंस मैंने आपको बताया था, ये मूव करेगी विद द मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट, मीन दी टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। एंड ईस्टर्न साइड क्या है हमारा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करेंगी। एंड दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर कैरिड बाय दी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, इनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की मदद से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँचेंगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, ये मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से यहाँ पे कोलिजन होगा, सॉरी, ये आपस में हिट करेंगी। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये हिट करेंगी हिमालयंस में, क्योंकि हिमालयन माउंटेन एक बैरियर का काम कर रहा है। हिट करने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर जोन है नॉर्थ इंडिया में, जब उससे टकराएगी तो यहाँ लो प्रेशर जोन जहाँ है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल होगी। चाहे वो कौन कौन से एरिया बताए थे मैंने आपको, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, यहाँ पे रेनफॉल होगी। और अपर ऑल्टीट्यूड जहाँ पे मतलब हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेन सॉरी हेल स्टॉर्म एंड स्नोफॉल होगी इन दी मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मिड फेब्रुवरी के, सॉरी फेब्रुवरी के टाइम पे। ओके,
लेकिन एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये लो प्रेशर जोन अक्कर कैसे हुआ, कैसे बना ये? ओके, इसका भी एक रीज़न है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, सी, ये है आपको पता है बेसिकली सब में गौची लियॉन में भी आपने ये मैप सॉरी ये डायग्राम देखा होगा। तो ये है हमारा अर्थ है। ओके, अर्थ क्या है? अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे मूव कर रोटेट कर रहा है। ओके, वन इज रोटेशन एंड अनदर इज रेवोल्यूशन। आप सबको पता है ये दो फिनोमिना। तो रोटेशन आपको पता है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और रेवोल्यूशन आपको पता है सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, जब ये क्या होता है, जब ये जो अर्थ है वो वो उसका जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर है। ओके, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थ का सन की साइड होता है, इट इज़ टुवर्ड्स द सन, डायरेक्टली फेसिंग द सन, तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे समर सीजन चल रहा होता है। ओके, लेकिन ये है कि धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब अर्थ एक्सिस टिल्ट करेगा, और धीरे धीरे वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो धीरे धीरे मार्च अप्रैल में धीरे धीरे करके जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है सन का, वो टिल्ट होगा, और इट विल स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ वो फेस होना शुरू होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एरिया है, वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो वो जब हीटअप होना शुरू हो जाएगा, तो कैसे हीटअप होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक बार यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप, जून में गर्मी आ रही है, तो गर्मी बिल्कुल समर सीजन आ गया है यहाँ पे। लेकिन ये समर सीजन ऐसे एकदम से तो नहीं आएगा, इट विल अकर ग्रेजुअली, धीरे धीरे होते रहेगा ये। ओके, तो वैसे ही वो यहाँ पे यू नो यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द सन, जैसे जैसे धीरे धीरे अर्थ एक्सिस टिल्ट होगा, टिल्टिंग शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जब ये वार्म होना शुरू होगा धीरे धीरे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे वार्म हो रहा है। ओके, तो पहले सदर्न विंटर्स के बाद क्या होगा, सबसे पहले जो साउथ है वो वार्म होगा। ओके, साउथ विल वार्म, साउथ इंडिया विल वार्म, गेटिंग वार्मर। फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, ऊपर नॉर्थ इंडिया वार्म होना शुरू हो जाएगा। जब भी नॉर्थ इंडिया वार्म होना शुरू हो जाएगा, तो फेब्रुअरी तक आप कह सकते हो यहाँ पे गर्मी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी यहाँ पे। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लाइक 23 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ओके, जब लो प्रेशर जोन अकर होगा यहाँ पे, तो यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रही है, वो आफ्टर हिटिंग टू दी हिमालयन माउंटेन, वो क्या होगी, वो आ जाएगी यहाँ पे इस लो प्रेशर जोन में। तो जैसे ही वो लो प्रेशर जोन में आएगी, वहाँ पे उन्हें उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो जाएगा, रेनफॉल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे दिस नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल अकर हो जाएगी। और यहाँ पे अगर रेनफॉल है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में, या कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो उसी तरह से जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर है, दैट रीजन विल फेस द स्नोफॉल एंड हेल स्टॉर्म। ओके, तो ये एक कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी ज़रूरी थी। सो थैंक यू एवरीवन।